सभी विश्वासियों युद्ध लड़ाई करने जाता है तो मेरे प्रियो वो जो जाता है तो इसीलिए कि अपने भर्ती करने वालों को पसंद करता है, जिसको भर्ती किया है पहले उसको खुश करता है तभी लड़ाई करने जाता है। तो मेरे प्रियो जब लड़ाई करने जाता है तो जो उसको लिखा है कि जाता है जब लड़ाई करने तो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता, फिर अखाड़े में लड़ने वाले यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। यदि जो लड़ाई करता है उस विधि के अनुसार लड़ता है, और मेरे प्रियो विधि कैसे, हर एक बात को जान के। तो हमारा भी जो लड़ाई है ना मेरे प्रियो, वो हमारा आत्मिक लड़ाई है। मैं आगे भी बताऊंगा इसके बारे में। हमारा आत्मिक लड़ाई है, इस लड़ाई को हमको मतलब विधि से लड़ना पड़ता है, ताकि हम जो यदि विधि से नहीं लड़ेंगे तो जो हमें मुकुट मिल रहा है वो मुकुट नहीं पा सकते, जो इनाम रखा होता उस इनाम को हम नहीं पा सकते। जो किसान लिखा है, जो किसान परिश्रम करता है फल फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो किसान किसानी करता है, फल का जो होता है उसमें फल होता है, उसका जो फल है उसका अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। मेरे प्रियो, हम जो बात आपके पास बता रहे हैं, यदि आप भी इस बातों को आप अपने पास रखेंगे ना, तो मेरे प्रियो परमेश्वर आपको हर एक बात की समझ देगा। मैं बता रहा हूँ आपको कि हर एक बात को समझ देगा। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंशों में से हुआ और मरे हुए में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। मेरे प्रियो कि जो प्रभु यीशु मसीह की स्मरण रखे, वो दाऊद के घराने, वो दाऊद के वंश में से था और मरे हुए में से जी उठा, यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। मेरे प्रियो, इस बात को आप जानिए, क्योंकि आप इस बात को अगर नहीं जानेंगे आप नहीं समझ सकते। मेरे प्रियो, आप भी इस बात को जानते हैं कि मनुष्य के घर में, आप जानते हैं कि मनुष्य बड़े घर में भी केवल सोने चांदी पर काठ और मिट्टी के बर्तन
में बलवंत बनो। प्रभु में जब तक प्रभु यीशु मसीह पास आए हैं तब उसके शक्ति में बलवंत बनिए। आपको बलवंत बनना है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो हथियार है वो हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन है। तो मेरे प्रियो, हम उस वचन को ले ले ताकि शैतान हमारे पास कोई भी युक्ति, यदि हमारे पास परमेश्वर का यदि वचन रहेगा, हमारे मन में यदि विचार भी उठेगा तो हम इससे बच सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है ये युक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं बल्कि ये युक्ति शैतान की ओर से आता है। मेरे प्रियो, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो मनुष्यों के अंदर विचार आता है वो शैतान की ओर से विचार आता है, गलत बात, गलत सोच। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा बताया है कि यदि तेरा आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजाला है। यदि तेरी वही आंख यदि अंधेरा हो तो तेरा सारा शरीर बुरी हो सकता है, वो अंधेरा हो सकता है। इसीलिए जो तुझ में उजाला है वो ऐसा ना हो कि कहीं अंधेरा बन जाए। तो वो अंधेरा कैसा होगा? घोर अंधकार। आप जानते हैं कि घोर अंधकार कैसा होता है? तो मेरे प्रियो, आप इन बातों से आप जानिए, क्योंकि यदि हमारा आंख है ना तो हमको मालूम है क्या है। हर एक चीज हमारे आंख से शुरुआत होता है मेरे प्रियो। इसीलिए और लिखा है परवचन में, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। मेरे प्रियो, हमारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं है बल्कि प्रधानों से है और अधिकारियों से और इन संसार के अंधकार के हाकिमों से। मेरे प्रियो, इस बात को आप जानिए। यदि आप इस बात को नहीं जानेंगे तो आप कुछ भी नहीं समझ सकते। इसीलिए मैं आप लोगों के पास पहले हर एक बातों को बता दे रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम में आप समझे होंगे। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन वाला घंटा को प्रेस कर देना और शेयर, और यदि आपके जो अपने मित्र होंगे उनके पास शेयर भी कर देना। तो आप सभी से आशा करता हूँ, सभी से मैं विदा भी चाहता हूँ। सभी को जय मसीह की। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।